आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अक्षय एक्का है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर के नज़दीक हम किस तरीके से आ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। 4 पॉइंट मैं बताऊंगी इस वीडियो में और 4 पॉइंट के द्वारा ही हम जानेंगे कि किस तरह से हमें परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है आराधना। हमें परमेश्वर के नज़दीक आराधना करके आना है। उनकी सबसे पहला काम जो होना चाहिए हमारा वो यही होना चाहिए कि हमें वर्शिप करना है। जब हम वर्शिप करते हैं तो उससे क्या क्या होता है हमें वचन के द्वारा हम जानेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय का 28 में हम देखेंगे तो इसमें लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतघ्न हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर को ऐसी आराधना करे जिससे वे प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आमीन। तो इस वचन से हम ये जानते हैं कि जब हम आराधना करें तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि जिसकी हम वर्शिप कर रहे हैं, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो कौन है और क्यों हम आराधना कर रहे हैं। क्योंकि वो राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं और हर एक घुटना उसके सामने टिकता है और हर एक जीभ से यहोवा का अंगीकार होता है। हर एक जीभ, हर एक व्यक्ति यह अंगीकार कर लेता है कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वे एक हैं। आमीन। और इसमें लिखा है हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। एक गाना है, जो आग से जवाब दे, जो परमेश्वर है वो भस्म कर देने वाली आग है। जब हम वचन में देखते हैं तो वचन में भी लिखा है, यहोवा के आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर से भस्म करती है। आमीन। तो इसीलिए जब हम आराधना करें तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वो कौन है। आमीन। और हमें सच्चे हृदय से आराधना करना है, उसकी महिमा करना है, उसको याद करके, उसको स्मरण करके हमें वर्शिप करना है। क्योंकि जब हम वर्शिप करते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है और स्वर्ग दूत भी हमारे साथ यहोवा की आराधना करने लग जाते हैं, हमारे साथ वर्शिप करने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ठहर कर काम करने लग जाता है जब हम वर्शिप करते हैं। क्योंकि जब हम वर्शिप करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। आमीन। और इसमें यह भी है कि जब हम आराधना करते हैं तो हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, पर हम यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। क्योंकि उन्हें ये अच्छा लगता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। अपने हृदय को खोलकर जब हम गीत गाते हैं ऊंची आवाज़ से, जब हम वर्शिप करते हैं तो उन्हें ये भाता है, उन्हें ये अच्छा लगता है। तो इसलिए जब आगे से जब भी आप वर्शिप करें तो मन में नहीं और ना ही धीरे आवाज़ से, परमेश्वर का वचन कहता है ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करो। तो इसीलिए जब भी आप नेक्स्ट टाइम से वर्शिप करें तो अपनी ऊंची आवाज से हृदय को खोलकर परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। हालेलुया। अब सेकंड पॉइंट में जाते हैं। भेंट लेकर हमें परमेश्वर के नजदीक आना है। हाँ जी, भेंट लेकर। तो हमें जब परमेश्वर के नजदीक आना है तो भेंट लेकर आना है, खाली हाथ कभी भी नहीं आना है। ठीक है। वचन में भी जब हम देखेंगे निर्गमन 25 अध्याय का 2 में जब हम देखेंगे तो लिखा है, इजरायलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। ये कौन कह रहा है? यहोवा परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं, इजरायलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। भेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अपने हम मर्जी से देते हैं, खुशी से जो हम देना चाहते हैं, उसे हम भेंट कहते हैं। ठीक है। तो जब भी आप ऑफरिंग देते हैं तो अपने हृदय को खोलकर आप ऑफरिंग देना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हमें पता होना चाहिए कि हम किसके नजदीक आ रहे हैं। हम यहोवा परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं। पुराने समय में कीमती चीजें दिया करते थे लोग, और अब के समय में क्या करते हैं, जो पैसे होते हैं उन्हें देते हैं। आमीन। क्योंकि आगे जब हम देखेंगे तो उसी में लिखा हुआ है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, और जितने भी आप नीचे देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें, कीमती चीजें लिखी हुई है जो पहले लोग भेंट के लिए चढ़ाया करते थे। ठीक है। तो इस वचन के द्वारा
आपको हमेशा परमेश्वर के नज़दीक जब भी आना है तो खाली हाथ नहीं आना है। आमीन। जब आप अपने दाहिने हाथ से देते हैं तो आपके बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने कितना दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रार्थना। आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के नज़दीक जब आना है तो प्रार्थना आपको करना है। और किस तरीके से आपको प्रार्थना करना है? आपको अपना मन, अपना ध्यान यहोवा परमेश्वर की ओर लगाना है। वचन में कहता है अपने मन, बुद्धि, प्राण और शक्ति के साथ प्रेम करना, ठीक है। क्योंकि जब हम वचन में देखेंगे पहला तीमुथियुस 2:2 में जब हम पढ़ेंगे, 2:2 का लास्ट में जब हम लाइन में पढ़ेंगे तो लिखा है भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। आपका जो प्रार्थना का जो लाइफ होना चाहिए वो गंभीरता के साथ होना चाहिए। अगर आप सीरियस नहीं होगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इसलिए जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं तो गंभीरता के साथ हमें आना चाहिए। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं उस वक्त हम बहुत सीरियस रहते हैं, है ना। पर जैसे हम प्रार्थना कंप्लीट कर लेते हैं और प्रार्थना से उठ जाते हैं तो उसी तरीके से जैसे हम पहले जीवन व्यतीत करते थे, जैसे पहले काम किया करते थे, अपने मुंह से गलत बोलना, गलत सोचना, गलत देखना, तो वो सारे काम फिर से हम करने लग जाते हैं और नेगेटिव बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी परेशानी रहता है उसके विषय में हम चिंता करने लगते हैं, जबकि हम प्रार्थना करके उठते हैं। फिर भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपना बोझ यहोवा परमेश्वर को नहीं देते हैं और अपना मन उसकी ओर नहीं लगाते हैं। जब हम प्रार्थना करते तो एक होता है कि अपना मन का सारा चिंता हमें यहोवा परमेश्वर को देना होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाते हैं प्रतिदिन। वचन में जब देखेंगे मत्ती 15:8 में जब हम देखेंगे तो लिखा है यह लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये यहोवा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। वो परमेश्वर आप अपने मुंह से आराधना करेंगे, है ना, प्रार्थना भी करेंगे, वचन भी पढ़ेंगे, पर जब आप प्रार्थना से उठ जाते हैं तो क्या आपका मन उसमें लगा रहता है? नहीं, आपका मन इधर उधर की बातों पर, व्यर्थ बातों में, संसार की चीजों पर, अभिलाषाओं में लग जाता है। फिर से आपने यहोवा परमेश्वर के सामने निर्णय लिया रहता है कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगा, पर फिर जैसे आप उससे हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं उन कामों में, फिर से आपका मन लग जाता है संसार की चीजों पर। इसलिए तो यहोवा परमेश्वर साफ कह रहे हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो आज आपको क्या करना है? जब आप प्रार्थना करते हैं तो जो आप प्रार्थना में बोलते हैं उसको आपको पूरा भी करना है। जो वचन आप पढ़ते हैं उस पर आपको चलना भी है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। तो अगर हम सिर्फ विश्वास कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो वो सारी चीजें व्यर्थ हैं। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोले, अपने मन की सारी बातें उन पर रखे, उनके सामने रखे, अपने गलतियों को उनके सामने माने, परमेश्वर के सामने माने और उसे छोड़ने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। हमारी प्रार्थना इस तरीके से होना चाहिए कि हम उनके कामों के लिए, उनकी सेवा के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर कि हम परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ा सके। परमेश्वर मैं आपकी इच्छाओं को पूरी कर सकूं। परमेश्वर मुझे बता कि मेरी क्या बुलाहट है ना, मेरे अंदर क्या बुराइयां, क्या गलतियां हैं। परमेश्वर मुझे अंदर से साफ कर, परमेश्वर मेरे हृदय को साफ कर, मेरे मन को साफ कर, कि परमेश्वर मुझे नया कर, मुझे अंदर से नया कर। तो हमारी प्रार्थना कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि उसके कामों के लिए, उसके राज्य के लिए वो चीज पूरा हो सके, है ना। हम अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं पर जो हमारे परमेश्वर को भाता है, जो वो चाहते हैं, हम उसके लिए दुआ नहीं करते। तो हमें उसके लिए दुआ करना है जो हमें सच में जीवित रखेगा और सच में हमें पवित्रताई में ले चलेगा और अंधकार से बाहर निकालेगा, मृत्यु से हमें दूर करेगा। हमें ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करना है, ये चीजों के लिए नहीं जो टेम्पररी है। चंगाई, छुटकारा, बीमारी, ये सब चीज टेम्पररी है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, वो आपको चाहे तो 1 सेकंड में तुरंत ठीक कर सकते हैं, पर वो इसलिए वेट करते हैं ताकि आप उनसे दूर ना हो जाए। क्योंकि जब एक बार इंसानों को छुटकारा मिल जाता है उसके बीमारी परेशानियों से, जब उनकी गवाहियां बनने लग जाती हैं तो वो लोग यीशु मसीह को भूल जाते हैं।
और परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं। इसीलिए ये आज से नहीं, ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है। इजरायली लोग भी जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी तो यीशु मसीह को भूल जाते थे और वो मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर देते थे। अन्य अन्य चीजों पर, वो व्यर्थ चीजों पर मन लगाते थे। संसार के लोग और अन्य जाति के लोगों से वो उठना बैठना स्टार्ट कर देते थे, जबकि यीशु मसीह ने उन लोगों को अन्य जातियों से अलग किया था, मना किया था। जिन चीजों को यीशु मसीह मना करते हैं करने के लिए, और हम वही कामों को करते हैं। और आज भी आप वही कामों को कर रहे हैं जिसको यीशु मसीह ने मना किया है। तो आपको ये डिसीजन लेना है कि वो कामों को नहीं करना है, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप नष्ट हो। वो आपको मना करते हैं ताकि आप नष्ट ना हो, पर फिर भी अगर आप उन कामों में बने रहेंगे तो नाश आप ही का होगा, किसी और का नहीं। मृत्यु आप ही के करीब आएगी और किसी के नहीं। अंधकार आपके जीवन में होगा और आप फिर कभी ज्योति को नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए जब आप प्रार्थना करें तो अपना पूरा तन, मन और शक्ति के साथ उस कुछ मिनट के लिए आप अपनी सारी बीमारी, परेशानी, जो भी आपके जीवन में चिंता है, बोझ है, उन सबों को एक साइड रख के आपको यीशु मसीह के लिए, उस स्वर्ग के जो आत्मिक चीज है, जो आत्मिक वरदाने हैं, उन सब चीजों को पाने के लिए आपको प्रार्थना करना है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। यहोवा परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे बता कि मैं कैसे तेरी इच्छाओं को पूरी करूं, है ना। तो इसी तरीके से आपका प्रार्थना होना चाहिए। आमीन। और फोर्थ पॉइंट है, ये काम को जानता तो है पर करता नहीं है, और वो यही है दंडवत करना। आप दंडवत करना भूल जाते हैं। प्रार्थना करके उठ जाते हैं, वर्शिप करके उठ जाते हैं, सब कामों को कर लेते हैं, पर लास्ट में आप दंडवत करना भूल जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वचन में हमें साफ बताता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है, इसलिए हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। तो आपको दंडवत करना है। जब आप अन्य जातियों को, लोगों को देखेंगे तो वो किस तरीके से दंडवत करते हैं, वो दंडवत करना नहीं भूलते हैं, आदर और सम्मान करते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अपने परमेश्वर का आदर और सम्मान करना है। इसी तरीके से आपको दंडवत करना है। वचन में लिखा है, दूसरा राजा 4 अध्याय का 37 में जब हम देखेंगे तो लिखा है, वह भीतर गई और गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। जब इस वचन में हम पढ़ेंगे इस लाइन में तो देखेंगे कि वह झुककर भूमि पर दंडवत की। तो इसी तरीके से आपको भी यहोवा परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं और आदर और सम्मान करना है। आमीन। और इसी चीज को बोलना, यही वचन को बोलना है, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरी पांव की चौकी है। इसलिए हम कर्ता के सामने घुटने टेककर दंडवत करते हैं। जब आप दंडवत करेंगे तो इस चीज को जरूर बोलिएगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इन 4 कामों को जरूर करिएगा, याद रखिएगा। तो इन्हीं 4 पॉइंट के द्वारा आप यीशु मसीह के नजदीक आ सकते हैं। आमीन। तो इस वचन को शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।